विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका एमडीसी पाठ्यक्रम, जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान। और कंप्यूटर विज्ञान का पेपर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाइजीन यानी साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्वच्छता का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी, यदि आपको कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा नंबर है 7725044325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें संदेश भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर देंगे। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहें। तो आपका जो एमडीसी पाठ्यक्रम, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हाइजीन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्वच्छता की सभी यूनिट्स के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर की क्रेडिट वैल्यू 3 है और 100 मार्क्स का पेपर होगा। पास होने के लिए आपको चाहिए 35 मार्क्स। पहली यूनिट का जो टाइटल है या हेडिंग है वो दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का परिचय। इसमें आपको पढ़ना होगा उसका डेफिनेशन, उसका स्कोप, इंपॉर्टेंट और साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद सामान्य साइबर खतरे जैसे फिशिंग, मेलवेयर, रेसमवेयर, सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद साइबर खतरों का इतिहास और उसका विकास, दैनिक जीवन में साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया। और उसके बाद में कुछ आप यदि एक्टिविटी करना चाहें तो कभी किसी साइबर खतरे का सामना किया है, उदाहरण के लिए एक समूह में फिशिंग ईमेल की पहचान करें। अब हम चलते इस पहली यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहली यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर एक निबंध लिखिए। यह सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने में कैसे सहायक है? तीसरा प्रश्न है, CIA ट्रायल यानी कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या है? साइबर सुरक्षा के ढांचे में इसकी क्या भूमिका है? चौथा प्रश्न है, मेलवेयर और रेसमवेयर के बीच मुख्य डिफरेंस क्या है? ये किसी सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिशिंग हमले की कार्यप्रणाली को समझाइए। एक उपयोगकर्ता संदिग्ध ईमेल की पहचान कैसे कर सकता है? छठा प्रश्न है, सोशल इंजीनियरिंग को मानवीय मनोविज्ञान का हैकिंग क्यों कहा जाता है? इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। सातवां प्रश्न है, साइबर खतरों के इतिहास पर प्रकाश डालिए। शुरुआती दौर में के वायरस से लेकर आधुनिक जटिल साइबर हमलों तक के विकास को समझाइए। आठवां प्रश्न है, इंटरनेट के विस्तार के साथ साइबर अपराधों की प्रकृति में क्या बदलाव आए हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। नौवां प्रश्न है, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता को सुरक्षित रखने की सर्वोत्तम उपायों का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है, ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाली सामान्य फ्रॉड क्या है? इनसे बचने की सुरक्षा और उपायों की चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न है, एक फिशिंग ईमेल के मुख्य संकेतकों की सूची बनाइए। 13वां प्रश्न, यदि आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी होती है तो आप उसकी रिपोर्ट कहां और कैसे दर्ज करेंगे? 14वां प्रश्न, पहली यूनिट का आखिरी प्रश्न है, साइबर स्वच्छता यानी साइबर हाइजीन से आप क्या समझते हो? अपने दैनिक डिजिटल जीवन में सुरक्षित बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो विद्यार्थियों, आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है डिजिटल स्वच्छता अभ्यास, डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसमें आपको पढ़ना होगा डिवाइस और डेटा सुरक्षा के लिए अच्छे अभ्यास। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैनेजमेंट एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। उसके बाद अवॉइडिंग हार्मफुल डाउनलोड एंड अनऑथराइज्ड लिंक। इस दूसरे यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो इस सिलेबस, दूसरे यूनिट के सिलेबस के बाद हम चलते हैं इनके प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, डिजिटल स्वच्छता से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिजिटल हाइजीन्स? दूसरा प्रश्न है, अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में किन्हीं 5 सर्वोत्तम प्रथाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कीप योर पर्सनल डाटा सिक्योरिटी। अगला प्रश्न है, डिवाइस सुरक्षा में डेटा बैकअप का क्या महत्व है? चौथा प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज और फिजिकल स्टोरेज के लाभ एवं कमियों की तुलना कीजिए। पांचवा प्रश्न है, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय क्या जोखिम हो सकते हैं? अपने डिवाइस को असुरक्षित नेटवर्क से बचाने के उपाय बताइए।
छठा प्रश्न, एक मजबूत पासवर्ड की क्या विशेषता होती है? पासवर्ड को बार-बार बदलने और उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या सुझाव है दीजिए? सातवां प्रश्न, बहुकारक प्रमाणीकरण मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस क्या है? ये केवल पासवर्ड की तुलना में सुरक्षा की अतिरिक्त परत कैसे प्रदान करता है? आठवां प्रश्न, पासवर्ड मैनेजर के कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? चर्चा कीजिए। नौवां प्रश्न, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटर सिस्टम के को अपडेट रखना क्यों आवश्यक है? पेचिंग साइबर सुरक्षा में कैसे सहायक है? 10वां प्रश्न, सुरक्षित और असुरक्षित वेबसाइट की पहचान कैसे की जा सकती है? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच में डिफरेंस बताएं। 11वां प्रश्न, कुकीज और कैश क्या है? ब्राउजर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन्हें नियमित रूप से साफ करना क्यों जरूरी है? 12वां प्रश्न, अनऑथराइज्ड लिंक और संदिग्ध अटैचमेंट के डिवाइस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? मेल वेटोराइजिंग्स को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के साथ जुड़े जोखिम सुरक्षा जोखिमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापक डिजिटल स्वच्छता चेकलिस्ट डिजिटल हाइजीन चेकलिस्ट तैयार कीजिए जिसमें छात्र अपने दैनिक जीवन में अपना सके। 15 और आखिरी प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का, मान लीजिए कि आपको अपने परिवार के सदस्यों को पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने का डेमो देना है, तो आप उन्हें इसके चरणों और लाभों को कैसे समझाएंगे? तो विद्यार्थियों, अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तीसरी यूनिट है जिसमें दिया हुआ है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के कानूनी और नैतिक पहलू। इसके बाद इसमें दिया हुआ भारतीय आईटी अधिनियम और संबंधित कानूनों का अवलोकन, भारत में साइबर अपराध रिपोर्टिंग, उसके बाद डिजिटल अधिकार और जिम्मेदारियां, एथिकल यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्सेज। तो यूनिट नंबर 3 का सिलेबस हमने देखा। अब यूनिट नंबर 3 के सिलेबस के बेसिस पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्ट एंड फीचर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के मुख्य उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द वेरियस सब सेक्शंस ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट, व्हाट पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। तीसरा प्रश्न है, भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानूनी ढांचा क्या है? चौथा प्रश्न है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के क्या महत्व है? चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है? छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर सिक्योरिटी .gov.in की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है सातवां, यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए? 1930 हेल्पलाइन नंबर के महत्व को समझाइए। अगला प्रश्न है, एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक डिजिटल सिटीजन होने का क्या अर्थ है? समझाइए। नवा प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग करते समय हमारे प्रमुख अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न है, राइट टू प्राइवेसी ये निजता का अधिकार डिजिटल दुनिया में क्यों महत्वपूर्ण है? सेवा प्रदत्त संस्थाओं द्वारा डेटा संग्रहण और इसके नैतिक उपयोग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 11वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटरस्यूटिकल्स प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर क्या है? समझाइए। डिजिटल सामग्री के संदर्भ में कॉपीराइट और प्राइवेसी के बीच में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉपीराइट एंड प्राइवेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल कंटेंट। 13वां प्रश्न, प्लेगरिज्म या साहित्य चोरी क्या है? शैक्षणिक और पेशेवर कार्यों में इंटरनेट संसाधनों का नैतिक रूप से उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? व्हाट इज द प्लेगरिज्म? हाउ शुड इंटरनेट रिसोर्स बी यूज्ड एथिकल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्क? अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, किसी एक प्रसिद्ध भारतीय साइबर कानून केस स्टडी जैसे श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ का विश्लेषण कीजिए और इसके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा कीजिए। और 15 और आखिरी प्रश्न है, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा यानी हेड स्पीच और फर्जी खबरें यानी फेक न्यूज फैलाने के कानूनी परिणामों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। प्रिपेयर द ब्रीफ रिपोर्ट्स ऑन द लीगल consequence of spreading the head speech and the fake news on social media। तो विद्यार्थियों, ये तो हमारी यूनिट नंबर 3 के 15 प्रश्न हमने यहाँ पर देखे। इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का जो टाइटल दिया हुआ है वो है साइबर सिक्योरिटी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर अवेयरनेस यानी साइबर सुरक्षा उपकरणों साइबर जागरूकता।
इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू एंटीवायरस, फायरवॉल्स, एंटी मेलवेयर टूल्स। एंटीवायरस, फायरवॉल और एंटी मेलवेयर टूल का परिचय। उसके बाद सुरक्षा के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन, यानी ब्राउजर एक्सटेंशन फॉर सेफ्टी, एड ब्लॉकर्स, एचटीटीपीएस और एवरीवेयर्स। उसके बाद सेफ यूज ऑफ पब्लिक वाईफाई एंड वीपीएन्स। उसके बाद सिंपल थ्रेड्स डिटेक्शन मैकेनिज्म्स। अब आ जाते हैं हम इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो यूनिट नंबर 4 का पहला प्रश्न है फायरवॉल क्या है? ये एक नेटवर्क और बाहरी दुनिया के बीच सुरक्षा कवच के रूप में कैसे कार्य करता है? व्हाट इज द फायरवॉल? हाउ डज द एक्ट एज द सिक्योरिटी बैरियर बिटवीन द नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्क? दूसरा प्रश्न, एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताएं। एक प्रभावी सुरक्षा सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट है हस्ताक्षर अधीन पहचान, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन और ह्यूरिस्टिक्स डिटेक्शन क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनका उपयोग खतरों को खोजने के लिए कैसे करते हैं? नेक्स्ट, ब्राउजर एक्सटेंशन क्या होते हैं? पांचवा प्रश्न, एड ब्लॉकर और एचटीटीपीएस एवरीवेयर जैसे एक्सटेंशन हमारी ऑनलाइन सुरक्षा को कैसे बढ़ाते हैं? अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, वेब ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स और रीडायरेक्ट के खतरों पर चर्चा कीजिए। इससे बचने के लिए ब्राउजर की इनबिल्ट सुरक्षा सेटिंग्स का उपयोग कैसे किया जा सकता है? सातवां प्रश्न, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ये डेटा को इनक्रिप्ट करके उपयोगकर्ता की पहचान को कैसे प्रिवेंट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं? आठवां प्रश्न, सार्वजनिक वाईफाई यानी पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने के जोखिम का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रिस्क ऑफ द यूजिंग पब्लिक वाईफाई। नौवां, हाउ कैन टू अवॉइड मैन द मिडिल अटैक while वर्किंग द इनसिक्योर नेटवर्क? असुरक्षित नेटवर्क पर काम करते समय मैन इन द मिडिल हमले से कैसे बचा जा सकता है? 10वां प्रश्न, एक आम उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन में मेलवेयर संक्रमण की शुरुआत संकेतों की पहचान कैसे कर सकता है? 11वां प्रश्न, सैंडबॉक्सिंग तकनीक क्या है? संदिग्ध फाइलों को खोलने के लिए इसके उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? 12वां प्रश्न, एक सुरक्षित और दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट के बीच अंतर करने के लिए किन टेक्निक्स का आप उपयोग करेंगे? जैसे यूआरएल, एसएसएल, सर्टिफिकेट, कंटेंट की गुणवत्ता की जांच करना चाहिए। 13वां प्रश्न, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फुल सिस्टम स्किन और कस्टम स्कैन की प्रक्रिया को समझाइए। क्वांटाइन की कई फाइलों का क्या करना चाहिए? 14वां प्रश्न, एक सुरक्षित ब्राउजिंग चेकलिस्ट तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता को अपनाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये यूनिट नंबर 4 हुई। अब हम आते हैं आखिरी यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड डिजिटल एथिक्स, भारतीय ज्ञान प्रणाली और डिजिटल नैतिकता। इसमें आपको पहला पढ़ना होगा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल बिहेवियर बेस्ड ऑन द इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। दूसरा, नीति एंड धर्म इन ऑनलाइन कंडक्ट। उसका बाद एंसेंट्स इंडियन कम्युनिकेशन एथिक्स एंड देयर रिलेवेंस टुडे। डाटा इंटीग्रिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम इंडियन नॉलेज लेंस एक्सपेरिमेंटली लर्निंग। अब इस यूनिट में आपको क्या क्या प्रश्न पढ़ना होंगे? तो पहला प्रश्न है एक्सप्लेन डिजिटल बिहेवियर इन द लाइट ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी ट्रेडिशन, भारतीय दार्शनिक परंपराओं के आलोक में डिजिटल व्यवहार की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है हाउ डू द प्रिंसिपल ऑफ अस्तेय एंड सत्य अप्लाई इन द डिजिटल स्पेस? अस्तेय यानी चोरी न करना और सत्य के सिद्धांत को डिजिटल स्पेस में कैसे लागू होते हैं? अगला प्रश्न है मनसा वाचा कर्मणा यानी सोच, वाणी और कर्म की पवित्रता का सिद्धांत सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोलिंग और अभद्र भाषा को रोकने में कैसे सहायक हो सकता है? चौथा प्रश्न, डिजिटल दुनिया के संदर्भ में धर्म के उदाहरणों को स्पष्ट करें। क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द धर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है व्हाट शुड बी द धर्म ऑफ अ डिजिटल सिटीजन, एक डिजिटल नागरिक का धर्म क्या होना चाहिए? छठा प्रश्न, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ विदुर नीति और चाणक्य नीति दैट आर द रिलेवेंट इन टुडे साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड द स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग्स। विदुर नीति या चाणक्य नीति के उन सिद्धांतों की चर्चा कीजिए जो आज के साइबर सुरक्षा प्रबंधन और नीति योजनाओं को प्रासंगिक है। सातवां प्रश्न, प्राचीन भारतीय संचार नीति जैसे हित मनोहारी च दुर्लभ वचन को आधुनिक डिजिटल संचार के बीच में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। आठवां प्रश्न है क्या प्राचीन भारतीय वाद विवाद की परंपरा में आज के डिजिटल मंचों पर स्वस्थ और तर्कपूर्ण चर्चा करना सिखा सकती है? विस्तार से समझाइए। नौवां प्रश्न, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार न्याय और अमानत की अवधारणा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को कैसे मजबूत प्रदान करती है? 10वां प्रश्न, डेटा अखंडता को भारतीय दृष्टिकोण से ऋतु
के रूप में कैसे देखा जा सकता है? गलत सूचनाओं फैलाने और ऋतु के विरुद्ध कैसे है? 11वां प्रश्न, भारतीय परंपरा में नैतिक आत्मसंयम बनाम आधुनिक कानूनी सुरक्षा, इन दोनों में से डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी है? तर्क से उत्तर दें। 12वां प्रश्न, एक छात्र ग्रुप में डिजिटल नागरिक का धर्म विषय पर एक पोस्टर की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसमें किन प्रमुख प्रतीकों और श्लोकों का उपयोग किया जा सकता है? 13वां प्रश्न, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैश्विक साइबर सुरक्षा और सहयोग में किस प्रकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकती है? तो विद्यार्थियों, ये हम बात कर रहे थे आपका एमडीसी का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है, उसके सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर जुड़ा हुआ था। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थियों, हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ में पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।